अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, आज की 3-4 अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तो मियां वाली का जलसा और इसमें मुमकिन तौर पर रखी जाने वाली दो अहम जो हैं डिमांड्स, इस पे बात होगी। और दूसरे नंबर पे दोस्तों बात होगी शहबाज गिल साहब के साथ जो हादसा पेश आया और उसके बाद उनका जो है कुछ हलकों की तरफ से मजाक उड़ाया गया है और फिर उन्होंने रिस्पॉन्स देना शुरू किया है। वो मैं आपके सामने रखूँगा। तीसरे नंबर पे दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। एक ट्रैका बन रहा था जिसको तोड़कर जो है अब दुनिया बहुत ज़्यादा खुश है। वो ट्रैका कैसा था और अब दुनिया क्यों खुश है, इस पे बात होगी। और चौथे नंबर पे दोस्तों बात होगी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ताज़ा बयानात की और क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों में अड्डे दे सकता है या अमेरिका यहाँ से मुमकिन तौर पर जो है अफ़गानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है, इस पे बात होगी। लेकिन शुरू कर लेते हैं इस ट्रैके से। ये आपकी स्क्रीन पे दोस्तों 3 तस्वीरें आ रही हैं। एक तस्वीर है पाकिस्तान का फ्लैग है और उसके अंदर है इमरान खान साहब की तस्वीर है। दूसरे नंबर पे चाइना का फ्लैग है और उसके अंदर शी जिनपिंग हैं। और तीसरा जो है वो रशिया का फ्लैग है और उसके अंदर जो हैं व्लादिमीर पुतिन हैं। अब ये ट्रैका कहा जा रहा था कि बन रहा है जनूबी एशिया में और अब जो है एशिया की सदी का आगाज़ हो रहा है। और इसमें दुनिया जो थी और ख़ास तौर पर जो मगरब था वो बहुत ज़्यादा परेशान था। अब उन्होंने ट्राई की है और कुछ हमारे अपने लोग इसमें इस्तेमाल हुए हैं और होने ये जा रहा था कि पाकिस्तान जो है गंदम भी सस्ती लेने जा रहा था और आयल भी सस्ता लेने जा रहा था। लेकिन हमारे अपने लोग इसमें इस्तेमाल हुए, एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसमें इस ट्रैके को तोड़ा गया। उसका फ़ायदा जो है अब इंडिया उठा रहा है, वो ऑलमोस्ट 50 से 60% डिस्काउंट के ऊपर जो है वो आयल ले रहा है और बाकी जो मरात हैं वो ले रहा है वहाँ से। और हम जो हैं दुनिया के लिए तमाशा बने हुए हैं। अपना एक मुंतखब वज़ीर आज़म जो है और एक सच्चा और ईमानदार लीडर जो है वो फारिग करवा के बैठे हुए हैं। हम सरापा एहतजाज हैं और मगरब भी खुश हो गई है इस ट्रैके को तोड़कर। और बाकी जो मज़मूम अज़ाइम थे दुनिया के वो भी पूरे हो गए हैं और बहुत ज़्यादा इसकी अब खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं। अब जहाँ तक बात है दोस्तों आज के मियाँ वाली के जलसे की, तो इसमें एक तो देखें इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे इस्लामाबाद के लिए पिंडी की अहमियत है, इसी तरह से जो मियाँ वाली है इसकी पॉपुलेशन है और इसके साथ साथ जो इस तहरीक को जो है इसकी ट्यून सेट करनी है। ये जलसा जो है दोस्तों ये ट्यून सेटर होगा। और वैसे भी मियाँ वाली की मिट्टी को जो है एक ख़ास किस्म की दुआ है, बड़े बड़े हीरे इसने दिए हैं। वो इमरान खान साहब हूँ, वो मुनीर नियाज़ी साहब हूँ, वो अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब हूँ, मिसबाउल हक साहब हूँ या मौजूदा आप शादाब खान साहब को देख लें। तो इस तरह से इस मिट्टी ने बड़े बड़े हीरे दिए हैं पाकिस्तान को। तो ये एक ट्यून सेटर जो है जलसा होगा और इसके अंदर मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब जो हैं 2 डिमांड्स रखने जा रहे हैं। एक तो होगी कि जिस तरह से उनकी पार्टी ने कल डिनाई किया है और उन्होंने इनकार कर दिया है ये जो साइफ़र के ऊपर हुकूमत जो है एक कमीशन बनाने जा रही थी, तो आज इमरान खान साहब भी ऐसा कर सकते हैं और वहाँ पे जो है वो इससे इनकारी हो सकते हैं। और साथ साथ वो ये भी कह सकते हैं कि एक आज़ाद कमीशन बनाया जाए जैसा वो कहते हैं। और साथ साथ वो ये भी कह सकते हैं कि इसकी ओपन हेयरिंग हो और पूरी जो कौम है वो इसको देखे। एक तो ये मुतालबा होगा उनका। दूसरे नंबर पे मुमकिन तौर पर वो आज एक डेट का भी ऐलान कर सकते हैं, तारीख का ऐलान कर सकते हैं कि तब तक अगर इलेक्शन अनाउंस ना हुए तो मैं जिस तरह से पब्लिक को मोबिलाइज कर रहा हूँ, मैं उस तारीख के बाद इस्लामाबाद का रुख करूँगा और मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। तो ये जो हैं 2 चीज़ें ऐसी होंगी मुमकिन तौर पर जो वो ऐलान कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो ज़्यादा जो है बातचीत करते रहते हैं वो तो करेंगे ही। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं।
इसके अलावा दोस्तों शहबाज गिल साहब की गाड़ी के साथ जो हादसा कल पेश आया है और उन्होंने इस चीज़ का दावा किया है कि उनको मारने की कोशिश की गई है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इसके अंदर इमरान खान साहब के लिए पैगाम भी है। अच्छा, उसके बाद एक तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा हुआ और लोग कहते हैं जी कहाँ गाड़ी को कुछ लगा है, और इस तरह के मैंने ट्विटर पे बहुत कुछ देखा सोशल मीडिया के ऊपर, और इस चीज़ को जो है ड्रामा करार दिया जा रहा था। लेकिन बाद में जो है शहबाज गिल साहब ने कुछ लोगों को रिप्लाई किया, और उसमें से एक ये है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि आपको जो है एक खिलौने वाला हेलीकॉप्टर जो है या ड्रोन लग जाए तो आप जो है पाकिस्तान की बड़ी बड़ी एजेंसी आईएसआई तक कहते हैं कि वो इसकी तहकीक करे, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हुई है और हमारे ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हुई है। लेकिन एक मिडिल क्लास के आदमी के साथ ये हो जाए तो कोई पुरसाने हाल नहीं होता। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है, उनको जान से मारने की कोशिश की गई है। और ये जिसने भी दोस्तों अगर ये वाकई हमला है तो ये काफ़ी जो है ट्रिकी सिचुएशन है, और ये किस तरफ हालात जाएंगे ये दुनिया जो है वो तो हमें देख ही रही है, लेकिन हमारे इंटरनली जो लोग हैं वो इसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि रद्द अमल किस तरह का आएगा और यूथ जो है इसका जवाब किस तरह से देगी। आप ये देख लें कि ये जो लोग भी इसका मजाक उड़ा रहे हैं, अभी मैं कल एक ख़बर पढ़ रहा था इंडिया में कि वहाँ की यूपी में एक 13 साल लड़की के साथ जो है रेप हुआ है। 3-4 दिन जो है उसको जिन्होंने रेप किया है अपनी कस्टडी में रखा है, और उसके बाद दोस्तों जब उसको छोड़ा गया है तो वो पुलिस स्टेशन गई है, तो जो इंचार्ज था पुलिस स्टेशन का उसने फिर उसका रेप किया है, और अब जो है उसके खिलाफ वो कार्रवाई अब बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस पे एहतजाज हो रहा है। तो मतलब ये कि कानून बनाने वाले ही कानून का मजाक उड़ाने लगें और दाद रसी की बजाय जुल्म करने लगें, और हम जो लोग हैं जो देख रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी का मसला है, अब शहबाज गिल को देख लें कि अल्लाह पाक ने उनको बचा लिया है, तो हम उसका मजाक उड़ाएं तो कुछ फ़र्क इस तरह से रहता नहीं है जालिम और हमारे जैसे लोगों में, फिर अगर हम इस तरह से सपोर्ट करने शुरू हो जाएं। चौथे नंबर पे दोस्तों एक जो है ख़बर आ रही है कि मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान का जो है मुआहदा हो जाए अमेरिका के साथ, और इसमें जो है ये नेट प्राइस का जो है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक बयान भी है कि हम पाकिस्तान के साथ जो है एक वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, और इसमें हम दो चीज़ों पे ज़्यादा एम्फिसाइज कर रहे हैं जिन एरियाज़ पे हम चाहते हैं कि वर्किंग हो। इसमें एक तो है काउंटर टेररिज्म और दूसरा है बॉर्डर सिक्योरिटी। तो आगे आप खुद समझ सकते हैं कि हालात किस तरफ जाएंगे अगर ये दोनों चीज़ें करनी हैं इकट्ठे मिलकर, तो उसके लिए क्या कुछ चाहिए होगा। मुझे लगता है कि फिर से कहना पड़ेगा कि अमेरिकन जो गुलामी है उसमें आने के लिए खुशामदीद। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।